नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर फंस गए हैं क्या अमित शाह? और क्या नायब सैनी के खिलाफ उनके अपने ही विधायक अब जी हां बगावत कर रहे हैं? क्या नायब सैनी ने सीएम कमान संभालते ही जो फैसला आरक्षण को लेकर किया वो फैसला नहीं लेना चाहिए था? और क्या वाकई नायब सिंह सैनी अब ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर आरक्षण को लेकर अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आरक्षण को लेकर आया उस वक्त पूरे देश में हमने देखा कि बवाल दिखाई दिया। बीजेपी के अपने भी जो सहयोगी लोग थे वो भी निशाना साधते नजर आए। और इधर हरियाणा की अगर बात कर लेते हैं, नायब सिंह सैनी ने सत्ता संभाली, आरक्षण को लेकर फैसला किया। क्या जो फैसला उन्होंने किया वाकई वो फैसला नहीं लेना चाहिए था? और जिस तरीके से विधायक उनके खिलाफ हैं, उनकी अपनी ही पार्टी के लोग भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या असर सर हरियाणा में देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल राहुल, और जिस तरह से कह सकते हैं कि पहली बैठक हुई सरकार की, नई सरकार की, उसमें पहला ही एक तरीके से कहें तो जो बात कही गई, जो ऐलान किया गया वो अपने आप में कई तरह के सवाल लेकर सामने आया है। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार खुद कह चुकी है कि जब अभी जैसे ही आदेश पास हुआ है उसके खिलाफ एक तरीके से हम हैं और इसके खिलाफ जो आदेश है वो लेकर आएंगे, यानी कि लागू नहीं करने देंगे। ये तक केंद्र सरकार ने कहा है, मोदी सरकार ने कहा है। इसकी अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो जिस तरह से ये आदेश आया है उसके बाद लगातार चिराग पासवान ने खुलकर इसकी मुखालफत की है, खुलकर इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भाई क्रीमी लेयर की आप बात करते हैं, लेकिन ये जो आरक्षण है ये तो कह सकते हैं समानता के दायरे में लाने के लिए आरक्षण है, तो आप इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर बाकायदा देश के अंदर एक दिन का बंद भी हुआ 21 अगस्त को, उसमें भी चिराग पासवान ने उनका सपोर्ट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा रामदास अठावले के बारे में आप बात कर सकते हैं, जो महाराष्ट्र हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं और इन विरोध के बाद पीएम मोदी को एक अपने जो एससी और एसटी के जो कह सकते हैं उनके एमपी हैं उनको बुलाना पड़ा, उनसे मीटिंग करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसका आश्वासन दिया था, लेकिन उसके उलट अब हरियाणा में एक तरीके से इसके ऊपर जिस तरह की मोहर लगी है उसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि क्या वाकई में बीजेपी इसको लागू करवाना चाहती है, उसका ट्रायल कहने के हरियाणा में करना चाहती है। और इसी को लेकर पहली मीटिंग में जिस तरह से इसका पास होना, इसका ऐलान होना कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में अब दलितों के बीच में कोई बड़ा मतभेद पैदा करना चाहती है नायब सिंह सैनी सरकार? क्योंकि अगर मायावती को आप सुने, मायावती ने जिस तरह से तर्क दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की मंशा है कि दलितों के बीच में मतभेद पैदा करके कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई छिड़ी जाए ताकि दलितों का बंटवारा किया जा सके। तो इस तरह की बातें जो लगातार हो रही हैं उसकी वजह यही है कि इस तरह का फैसला करके बीजेपी ने एक हवा कहीं ना कहीं बना दी है कि आने वाले वक्त में हो सकता है पूरे देश के अंदर ये जो आरक्षण का नया प्रावधान है ये लागू होता हुआ नजर आए। अब चिराग पासवान का इसमें क्या स्टैंड रहने वाला, क्योंकि चिराग पासवान का बार बार वही जो बयान है सामने आ जाता है कि मैं आरक्षण और संविधान के ऊपर अगर जरा सी भी आंच आई तो अपने पद को लात मारने में 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे में हरियाणा से अगर इसकी शुरुआत हुई है तो क्या वाकई में इसकी आंच जो है वो बिहार तक पहुंचेगी? और जो सहयोगी दल बीजेपी के हैं क्या वो गर्म रुख दिखाते हुए नजर आएंगे? महाराष्ट्र में अगर हम चलें तो वहां पर रामदास अठावले बड़े अहम सहयोगी हैं बीजेपी के, उन्होंने भी इसका एक तरह से विरोध किया था। अब वो क्या कहते हुए नजर आएंगे? कई तरह के सवाल हैं राहुल जो उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से ये फैसला किया है उसके बाद कहीं ना कहीं इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर बीजेपी की मंशा इस आरक्षण का जो नया प्रावधान है उसको लागू करवाने की लग रही है। जी सर, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अभी तक हम हरियाणा के अंदर देख रहे थे कि सीएम पद को लेकर लड़ाई हो रही थी। अनिल विज का नाम भी आ रहा था, राव इंद्रजीत का नाम भी सामने आ रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ने जो सत्ता है उसको संभालने के बाद इस तरीके के जो फैसले लेने शुरू कर दिए, इसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, हरियाणा पर क्या असर पड़ेगा? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरक्षण पर तमाम जो विपक्षी पार्टी के बड़े चेहरे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आवाज बुलंद की थी, तो क्या कुछ इसी तरीके का एक बार फिर से हम देखेंगे कि जो फैसला लिया नायब सिंह सैनी ने, इनके खिलाफ जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट होता नजर आएगा और कहीं ना कहीं सीएम चुनने में भी कहीं एक जल्दबाजी बीजेपी ने कर दी? देखिए जाहिर बात है राहुल, और यहाँ पर जिस तरह का फैसला किया गया उसको लेकर वाकई में बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं अंतर विरोध होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि तमाम सारे एससी एसटी की जो विधायक बीजेपी के भी हैं, तमाम सांसद बीजेपी के भी हैं, इस तरह की अगर चीज लागू होगी तो कहीं ना कहीं अपनी ही बात से पीछे हटती हुई मोदी सरकार नजर आएगी। और साथ में नायब सिंह सैनी ने जिस तरह का यह फैसला किया, आपने सही कहा कि आपस के अंदर भी एक मतभेद उभर के सामने आ सकता है। अनिल विज, राव इंद्रजीत
इंद्रजीत हों या तमाम बड़े और नेता हों, आपने देखा कि जिस तरह से पहले ही वो नाराज़ दिखाई पड़ रहे थे, पहले ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, पहले ही एक तरीके से अपने पाँव जो है वो पीछे खींचते हुए नजर आ रहे थे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर। और ऐसे में इस तरह का बयान या इस तरह की जो है बात कहकर नायब सिंह सैनी ने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कहीं ना कहीं कर ली हैं, क्योंकि अगर ये तमाम विधायक उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं, चूँकि हम पहले भी देख चुके हैं कि 10-12 कह सकते हैं कि विधायक यहाँ से वहाँ होते हैं तो पूरा का पूरा माहौल हरियाणा में बदलता हुआ नजर आएगा। और राव इंद्रजीत इससे पहले ये बात कह चुके हैं कि भाई जो 10-11 सीटें बीजेपी को लगातार जो अहिरवाल बेल्ट से मिलती हैं, अगर वो खफा हो जाए तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। तो इस तरह का फैसला करके बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि नायब सिंह सैनी ने अपने लिए ज़रूर मुश्किलात पैदा की हैं। आप देखिए मायावती खुद हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ती हैं, कम से कम 1.5% के आसपास उनको वोट भी आता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो फैसला किया गया है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में किया गया है। लेकिन अगर जल्दबाजी में किया गया है तो बीजेपी के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आप देखिए कि आरक्षण के ऊपर, संविधान के ऊपर किस तरह से लगातार जो इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के ऊपर हमला किया था और बहुत सारे दलित जो वोट बैंक था वो मायावती से भी छिटक कर इस तरफ को आ गया था। तो ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से या उनके मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की बात कही गई है तो इसका असर राहुल आप एक तरीके से महाराष्ट्र में भी देखेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ पर चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बात कहकर कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बीजेपी ने दे दिया है। अगर ऐसा होता है, वाकई में इस मुद्दे को कैच कर पाते हैं वाकई में जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हो, सब लोग मिलकर रणनीति बना रहे हैं। और उसमें से एक बड़ा मुद्दा जो है आरक्षण का भी हो सकता है कि भाई अगर बीजेपी अगर महाराष्ट्र में आ सकती है तो आपके आरक्षणों को छीनकर अलग अलग हिस्सों में बांट देगी। और ये मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए को मुश्किलों में डालने वाला आने वाले दिनों में हो सकता है। इसीलिए मुझे ये भी लग रहा है कि नायब सिंह सैनी ने इस बात को लागू करने में, इस बात को कहने में थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर की है। जी, थोड़ी जल्दबाजी जरूर कर दी नायब सिंह सैनी ने। सीएम कमान संभालने के बाद नायब सिंह सैनी का ये फैसला क्या वाकई हरियाणा के लिए अगर हम कहें तो बहुत बड़ा बनता जाएगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को जिस तरीके से भुना रहा है, सर एक छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा? विपक्ष बार बार ये बात कह रही है और कांग्रेस के हाल ही में एक बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कहा कि हमें आवाज उठाने की जरूरत है। अगर हम आरक्षण को पर बात नहीं करेंगे, संविधान को नहीं बचाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारे देश में वो वाला माहौल बन जाएगा जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति शासन है, रूस में राष्ट्रपति शासन है। तो इसी तरीके की होगी, एक ही सरकार और एक ही शासन रहेगा। बिल्कुल आपने देखा कि संविधान के ऊपर जब बात आई तो राहुल गांधी समेत तमाम जो लोग थे वो संविधान की कॉपी लेकर, प्रति लेकर कहीं ना कहीं नजर आते थे, हर जगह उसको पेश करते हुए दिखाई पड़ते थे कि भाई बीजेपी आएगी तो आपके एक तरीके से संविधान को खत्म कर देगी। और दलितों को तक ये मैसेज पहुंचा कि भाई जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कानून लिखा और संविधान लिखा उसको ही बदला जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी के लिए फजीहत इस बात को लेकर हुई कि उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी मजबूत दिखाई पड़ती थी, आप दोनों चुनाव देखिए उठाकर, एक में 71 के आसपास सीटें उनको आती हैं, दूसरे चुनाव में 62-63 सीटें आती हैं। लेकिन जैसे ही इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हुए नजर आई कांग्रेस पार्टी और सपा, उसके बाद देखिए कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावित थी, वहां पर 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो ये कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जब भी आप किसी मुद्दे को हवा देते हो तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ वो जाता हुआ दिखाई पड़ता है। आरक्षण का मुद्दा भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने जो बात कही है उसको अगर विपक्षी दलों ने अगर लपक लिया तो ये बीजेपी के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी क्षति का एक कारण हो सकता है। और महाराष्ट्र चूंकि बीजेपी की सरकार वहां पर है सत्ता में, शिंदे और अजीत पवार के साथ में, तो हो सकता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं सत्ता से भी बाहर करता हुआ नजर आए। जी, और देखिए सर ने बारीकी से बताया और ये भी बताया कि किस तरीके से आरक्षण का मुद्दा और संविधान को बचाने के मुद्दे पर विपक्ष लगातार बात कर रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।